तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑफ कॉमर्स पे। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़े दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी पढ़ाई की चालू हो गई थी इसीलिए। तो आज हमने लेजर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। मैंने पिछली बार लेजर की कुछ थ्योरीज करवाई थी। आज हम करेंगे लेजर का एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसकी जनरल एंट्री भी मैं दे दूँगा आपको, ताकि आपको सिर्फ लेजर बनाना पड़े, जनरल एंट्री ना करनी पड़े। तो हम लेजर बनाएंगे डायरेक्ट। आप देख सकते हैं कि आपको जो पहला ट्रांजेक्शन उसमें दिया हुआ है आपकी बुक में या आपके क्वेश्चन में, वो है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश में, और इसकी जो एंट्री बनती है हम सब जानते हैं, क्या? कैश टू कैपिटल। सब जानते हैं, हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि कैश टू कैपिटल बनेगी। और उसके बाद हमारा जो एंट्री है पेड इनटू बैंक, बैंक में पे किया है पैसा। बैंक में पे करने की एंट्री आप सब जानते हैं, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही हमने सारी एंट्रीज करी, आपने देखा, मैंने आपको आंसर दे दिया है। अब आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे? लेजर पे, कि आखिर हम जनरल एंट्री को कन्वर्ट करके एक लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं और सारे अकाउंट को सेपरेट कैसे करते हैं। जो भी आप अकाउंट देख रहे हैं, चाहे वो कैश अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, परचेज अकाउंट हो, ठीक है, सेल्स अकाउंट हो, जब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो, सब कुछ एक सेपरेट अकाउंट बनेगा और सबका अमाउंट हम लोग भी बैलेंस करेंगे। हम बने रहिए हमारे साथ, तो बनते हैं, करते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आखिर इन सब अकाउंट्स में क्या क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या क्या अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो नेम ऑफ अकाउंट में डालता हूँ यहाँ पे, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट कि आखिर क्या क्या अकाउंट इस क्वेश्चन में बनने वाला है। कैश में बात हुई है, सबसे पहले कैश अकाउंट बनेगा आपका। दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैपिटल से ही बात हुई है। तीसरा आपको बैंक अकाउंट बनेगा। देखिए, मैं वही अकाउंट की बात कर रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन में दिया गया। आप देख सकते हैं इन्हीं सब अकाउंट्स की बात हुई है, किसके अंदर? आपके ट्रांजैक्शंस के अंदर, जो भी मैंने जनरल एंट्री करी है उसके अंदर। उसके बाद बनेगा आपका श्याम का अकाउंट। उसके बाद बनेगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो आप लोग भी सेम टू सेम, जिस तरह मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, उस तरह आप लोग भी क्वेश्चन करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, पहले जनरल एंट्री पढ़ेंगे, ऐसे ही नाम लिख देंगे कि क्या क्या अकाउंट बनेगा, जिससे हमें आसानी रहेगी अकाउंट बनाने में बाद में। क्लियर है? अगला है रेंट अकाउंट बनेगा। सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट के बाद आपका बनेगा परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज भी तो किया हमने। अब उसके बाद बनेगा आपका सेल्स अकाउंट। एसी का मतलब है अकाउंट। और फिर बनेगा आपका कृष्णा का अकाउंट, कि कृष्णा से भी ट्रांजैक्शंस हुई है। स्टार्टिंग से हम एक एक करके सारे अकाउंट बनाएंगे। मैं आपको बनाऊंगा कि किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट से, स्टार्ट करते हैं कैश अकाउंट से। चलिए, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में फॉर्मेट बताया था, फिर भी एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। देखिए, मैंने पहले से बना के नहीं रखा है फॉर्मेट, ताकि आप लोग को समझ में आए। एक लाइन खींचेंगे और सबसे पहले इधर एक लाइन खींचेंगे। ये हो गया हमारी डेट, तो यहाँ लिखेंगे डेट, क्या डेट है। उसके बाद किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, उसके बाद आप पर्टिकुलर कौन सा अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है, और उसके बाद सिंपल आपका एक लेजर फोलियो आएगा, जिसमें हम लेजर का नंबर डालते हैं, लेजर का पेज नंबर डालते हैं, और उसके बाद आता है आपका अमाउंट। क्लियर है? अमाउंट मैं लिख देता हूँ जर्नल फोलियो या फिर लेजर फोलियो, LF या JF। फिर डेट, बिल्कुल डेट तो ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर डेट, मैं थोड़ा यहाँ ज़्यादा जगह हो गई है, कोई बात नहीं। उसके बाद आप पर्टिकुलर,
और फिर वैसे ही जनरल फोलियो या लेजर फोलियो और फिर अमाउंट। क्लियर है? इसमें हम लोग जेएफ डालते हैं जनरल फोलियो, क्योंकि इसमें जनरल एंट्री से बना रहे हैं, और जनरल एंट्री के टाइम पे ऐसे डालते थे, उसको बोलते थे लेजर फोलियो, क्योंकि हम लेजर से मतलब हम डालते कि बताते हैं कि हमने इस ट्रांजैक्शन की एंट्री कौन से जनरल में की है। तो आप देखिए आपके कैश अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट अगर जब बनाते ना, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कैश से रिलेटेड जितनी बात होंगी अब हम करने जा रहे हैं। कैश से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी बात हुई थी कैश से रिलेटेड, कैश कैपिटल। तो एंट्री हुई थी हमारी कैश टू कैपिटल। तो हमने, चलिए मैं लिख के बताता हूँ कि एंट्री हमारी हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आपका 1 लाख से। तो देखिए मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, इस बार भी बता देता हूँ, इस बार भी बता देता हूँ कि कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन नाम किसका आएगा? टू कैपिटल। नाम किसका आएगा? टू कैपिटल। और मैंने बताया था कि ये टू साइड होती है, ये बाई साइड। टू साइड मतलब डेबिट साइड और बाई साइड मतलब क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश साइड को हम डेबिट करेंगे। चलिए मैं डेबिट क्रेडिट भी लिख देता हूँ, डेबिट और क्रेडिट। मैं डेबिट साइड, देखिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है पर किससे हुआ है? टू कैपिटल से। तो डेबिट की साइड एंट्री होगी पर नाम किसका आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट कितने से? 1 लाख से। क्लियर है? समझ में आया इतना आपको? जिट्टो मैं एक एंट्री आपको बस करके बता दी ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो कि आखिर एंट्री किस तरीके से होगी। कैश अकाउंट डेबिट हुआ था तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है पर किससे हुआ है? टू कैपिटल अकाउंट से। तो टू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। जिस चीज़ का अकाउंट बनेगा, मान लीजिए कैश अकाउंट बनाया तो कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का नाम नहीं आ सकता। कैपिटल अकाउंट बनेगा तो वैसे कैपिटल अकाउंट का उसमें नाम नहीं आएगा, उसमें किसका नाम आएगा? कैश अकाउंट का। जब करेंगे तब देखेंगे। आगे बढ़ते हम अपने अगले ट्रांजेक्शन की ओर। ये हुआ था हमारा 1 अप्रैल को। मैं नाम डेट भी डाल देता हूँ, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। क्लियर है? अगला जो हमारा अप्रैल 2 को जो हुआ था, हमने बैंक में पैसे जमा किए थे। अप्रैल 2 को हमने बैंक में पैसे जमा किए थे तो कैश कम हुआ था। कैश क्या होता? कम हुआ था। कैश क्या होता? क्रेडिट हुआ। तो इससे हम क्रेडिट कर रहे हैं कैश को, पर नाम लिखेंगे किसका? बैंक का। याद है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमने एंट्री डाली थी कितने से? 70,000 से। इसी तरीके से हम एंट्री करेंगे। आपका अगला एंट्री होती 3 तारीख को, परचेज़ किया था हमने कैश पे, तो हमारी एंट्री बनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा पर नाम किसका आएगा? परचेज अकाउंट। डालता हूँ अप्रैल 3 बाय परचेज अकाउंट 5,000। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला आपको 4 तारीख की ट्रांजैक्शन है और वह है कैश टू बैंक, मतलब कैश विड्रॉ किया गया है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री हुई थी हमारी, याद है? आप देख सकते हैं, मैंने आपको दे दिया था, सारे जनरल एंट्रीज को दे दी थी, तो आप देख सकते हैं उसमें 4 अप्रैल की हमारी एंट्री है कैश टू बैंक, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, पर नाम किसका आएगा? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? इतना समझ में आया? अगला जो हमारी एंट्री होगी 4 अप्रैल के बाद हमारी एंट्री हुई थी डायरेक्ट 24 अप्रैल को। आप चेक कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट मतलब कृष्ण ने जो भी पैसा सामान लिया था उस उधार पे उसने पैसा पे किया है, तो एंट्री हुई थी हमारे कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। ये एंट्री तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट तो कर रहे हैं। 24 अप्रैल की बात है, लेकिन नाम किसका आएगा? टू कृष्णा का। टू कृष्णा का कितना? 1500।
इसी तरीके से अगली जो हमारी एंट्री हुई थी वो हुई थी 28 को, जिसमें हमने पैसा पे किया था। हमने अगर पैसा पे किया था तो हमारे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं कितने तारीख को, 28 तारीख को। हमारी एंट्री हुई थी श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट को डेबिट करेंगे, पर अभी तो कैश की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, CR कर रहे हैं, और नाम किसका आएगा, श्याम का। तो बाय श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट 2150 2150 रुपीज़ से श्याम को हमने क्रेडिट किया। क्लियर है। अगली जो हमारी एंट्री हुई थी इसके बाद वो आपकी हुई थी श्याम के बाद, वो आपकी हुई थी सेल्स की। एंट्री बनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट को हम फिर से डेबिट कर देंगे, पर नाम किसका आएगा, सेल्स अकाउंट का। अप्रैल 30 अप्रैल डाल देता हूँ मैं, टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 8000 से। और इसी तरीके से सारी एंट्री होंगी। मैं ये वाली एंट्री ये अकाउंट कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको बैलेंस करके किस तरीके से ये बैलेंस बाद में होगा। हमने सेल्स अकाउंट की एंट्री की, उसका अगला अकाउंट था, उसका अगला था आपका कि रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है, पर नाम किसका आया है, सैलरी अकाउंट का और सैलरी रेंट अकाउंट का। तो लिखेंगे बाय सैलरीज, सॉरी बाय पहले रेंट लिख देते हैं, बाय रेंट अकाउंट और बाय सैलरीज अकाउंट। आप दोनों को अलग अलग दिखा सकते हैं, ऐसे 30 अप्रैल डाल के, या फिर 1 अप्रैल डाल के दोनों को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट अकाउंट आपका 1500 से और सैलरीज आपका 3000 से। तो ये कि हमने अपने एंट्री कंप्लीट, ये हमने अपनी एक ही एंट्री इन द सेंस कि हमने अपनी जो भी लेजर की पोस्टिंग थी वो कंप्लीट कर ली है। अब हम करेंगे क्या, इसको बैलेंस। सर बैलेंस किस तरीके से होगा मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले। सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड को और इस साइड को प्लस करेंगे, एक जगह रफ जगह लिखेंगे। मैं आपको सामने प्लस करता हूँ, चलिए 70,000 प्लस 5,000 प्लस 2150 प्लस 500 प्लस 3000 कितना हुआ, 80,650। मैं रफ में लिख लेता हूँ आपके लिए यहाँ पर 80,650। ये इस साइड का बैलेंस है, मैं रफ में लिखा है। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते हुए टाइम नहीं लिखेंगे, आप अलग लिखेंगे। फिर इस साइड का अमाउंट करते हैं टोटल। वैसे दिख रहा है 1 लाख ज़्यादा ही है सिंपल, फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 8000, तो आएगा वह आएगा हमारा 1,10,500। 1,10,500। अब आप खुद जान सकते हैं कि ये वाला साइड क्या है, बड़ा है, तो जिस साइड का अमाउंट क्या होगा, बड़ा होगा। जिस साइड का अमाउंट बड़ा होगा उस साइड को हम लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ डबल लाइन खींचेंगे, एक लाइन और फिर इसके नीचे एक और लाइन। ये दूसरी लाइन दर्शाती है कि हमारी जो अकाउंट्स थी, हमारी ट्रांजैक्शन थी, अमाउंटिंग यही ख़त्म हो गई है, इसके आगे हमने अमाउंटिंग नहीं की है, इसकी अमाउंट यही ख़त्म हो गई है। और बिल्कुल डिट्टो यही अमाउंट यहाँ पर भी आ जाएगा। और अब देखिए कितना था अमाउंट इधर का, ये टोटल मिला के 80,650। इधर का कितना है, तो अगर बैलेंस करना हो तो नॉर्मल सी बात है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे 1,10,500 को माइनस कर देंगे 80,650 से, तो आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर 29,850। तो ये बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे बाय बैलेंस, बोलो CD कैरी डाउन। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कितना, 29,850। तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, जो ये अमाउंट हमारा अभी निकला है, ये अमाउंट हमारा जो अभी निकला है, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। ये इसका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस।
मतलब कि क्लोजिंग जब सी एंड खत्म हुआ, हमने सारे ट्रांजेक्शन किए पूरे साल में, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश अकाउंट का हमारा मतलब कैश हमारे पास इतना बच गया है। और अब मान लीजिए कि हम 2017 की बात करते हैं, तो अगर 2017 की लास्ट में इतना हमारे पास कैश था, तो ऑब्वियस बात 2018 की स्टार्टिंग में भी इतना ही कैश होगा, क्योंकि पिछले साल का जो क्लोजिंग एंट्री होगी या क्लोजिंग बैलेंस होगा वही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। पिछले साल का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो भी वही अगले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लियर है? अब मैं चाहूँ तो आगे एक और एंट्री करके दिखा सकता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ, रुकिए। नई साल की एंट्री, बाय बैलेंस सी डी, और नए जब लेकर आते हैं बैलेंस तो डालते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब बी डी। कितना? 29,850। मतलब ये दर्शा रहा है क्लोजिंग बैलेंस को, ये दर्शा रहा है, मतलब ये शो कर रहा है, दर्शा रहा है, ये शो कर रहा है आपके ओपनिंग बैलेंस को। यही चीज़ अगर सेम चीज़ ये इस साइड आती, मान लीजिए बाय बैलेंस सी डी की जगह टू बैलेंस सी डी आता, तो भी ये क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं आता, और ये फिर ये टू बैलेंस बी डी की तरह बाय बैलेंस बी डी हो जाता। क्लियर है? समझ में आया? और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा अपोजिट होगा। अगर आपका बाय बैलेंस सी डी बचा है किधर, क्रेडिट साइड में, तो बाय बैलेंस बी डी हमेशा डेबिट साइड में होगा। अगर आपका बैलेंस बचा है डेबिट साइड में, मतलब बाय बैलेंस सी डी डेबिट साइड में, तो बाय बैलेंस बी डी किधर, क्रेडिट साइड में होगा। टू की साइड इसे बोलते हैं, बाय की साइड इसे बोलते हैं। और बैलेंस सी डी बी डी आप टू यही रहेगा, टू और बाय यही रहेंगे, बस ये और ये चेंज होंगे। क्लियर है? अभी मैं आपको एक और अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, सिंपल सा। यहाँ पर जिसको बताइए कौन सा बताऊँ, मैं बैंक अकाउंट बनाता हूँ, बैंक अकाउंट। अब अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो जो भी बातें होंगी सब बैंक से होंगी। मैं लाइन खींच लेता हूँ, आपके सामने अकाउंट बनाता हूँ। अब ये डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो, यहाँ पे अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। चलिए अब बात करते हैं हम बैंक अकाउंट की, आखिर किस तरीके से बैंक अकाउंट की एंट्री होगी। इसी तरीके से हर अकाउंट की एंट्री होगी, चाहे आपका कोई भी अकाउंट हो, डिस्काउंट अकाउंट हो, रेंट अकाउंट हो, सैलरीज अकाउंट हो, परचेज अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट की बात इसी तरीके से होगी। बैंक अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले आपकी जो एंट्री हुई थी वो हुई थी अप्रैल 2 को, मतलब 2 अप्रैल को आपकी एंट्री हुई थी, और कैश से आपकी एंट्री हुई थी। याद है 2 तारीख को आपने जमा किया था पैसा बैंक में, तो बैंक अगर एंट्री क्या बनी थी, बैंक एंट्री बनी थी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट आपको बड़ा था इसलिए डेबिट हुआ था, और कैश अकाउंट घटा था तो क्रेडिट हुआ था, क्योंकि दोनों एसेट होते हैं। अब देखिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट ही करेंगे, मतलब डी आर साइड ही एंट्री होगी इसकी, पर नाम किसका आएगा, कैश अकाउंट। वेरी गुड, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट से, 70,000 से।
क्लियर है। अगला है फिर आपकी एंट्री हुई थी अप्रैल 4 को, मतलब 4 अप्रैल को, और 4 अप्रैल को जो आपकी एंट्री हुई थी वही थी आपने पैसा बैंक से विड्रॉ किया था और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, पर नाम आएगा बैंक बाय कैश, बाय कैश 1000। उसके बाद उसके बाद हमने बैंक से कोई एंट्री नहीं की, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने की भी सेम, अब प्लस करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है हमें 70,000, ये 1000, तो ये ऑब्वियसली बात है ये साइड बड़ा होगा। फिर से बता रहा हूँ कि ये जो डबल लाइन में डाल रहा हूँ नीचे, ये डबल लाइन ये बताता है कि आपकी जो भी आपने कैलकुलेशन यही ख़त्म हो गई है। ये 70,000 हो जाएगा, ये 70,000 हो जाएगा, और आपका मान लीजिए 31 अब लास्ट डेट को ही कर देना हमेशा, 31 अप्रैल को, अप्रैल की बात हुई तो 31 अप्रैल को या 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल, अप्रैल 30 का महीना होता है। फिर बाय बैलेंस बोलो CD, बाय बैलेंस CD कितने से 69,000 से, बिल्कुल सही। और यही आपका जो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगले साल में, अगले साल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अगले साल की बात हो रही है। यहाँ पे टू बैलेंस BD कितने से 69,000 से। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो मैंने आज आपको बताया कि लेजर जनरल एंट्रीज में लेजर पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अभी एंट्री हमने विदाउट GST करी है, क्लियर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रमोट करें स्टार ऑफ कॉमर्स को। धन्यवाद।